ए ऊपर ऊपर मुस्कुराने वाले, जानता हूं तेरे दिलों में क्या है। ए ऊपर ऊपर मुस्कुराने वाले, जानता हूं तेरे दिलों में क्या है। ऊपर ऊपर पानी का फव्वारा है, परंतु नीचे आग का दरिया है। मैंने भी पहचाना है लोगों को, मैंने भी पहचाना है लोगों को। माया मोह की ये दुनिया है। चंपा चमेली जूही का इश्तिहार है, चंपा चमेली जूही का इश्तिहार है, परंतु ए नागफनी की बगिया है। संभल के चल ए मेरे दोस्त, तुझ में अभी बहुत सी कमियां हैं, तुझ में अभी बहुत सी कमियां हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज कुमार सिन्हा और आप सभी का स्वागत है अपना बायोलॉजी क्लास ऋतु बायो में। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे हीमोफीलिया रोग के बारे में कि यह हीमोफीलिया रोग होता क्या है, इसमें कौन सी स्थिति आ जाती है, यह रोग हो कैसे जाता है और यह रोग सबसे पहले किस में प्रचलन हुआ था। तो आइए देखते हैं हीमोफीलिया रोग के बारे में। तो हीमोफीलिया रोग क्या है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग क्या होता है? तो वह रोग जो माता पिता से उसके संतान में यानी कि बच्चे में जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो हीमोफीलिया रोग में होता क्या है बाबू? तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में यदि कट हो जाए, यदि शरीर कहीं से कट जाए, शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए और उससे खून निकलने लगे, तो वह खून निकलना जल्दी से बंद नहीं होता है। लगातार वैसे इंसान के शरीर से रक्त का स्राव होते रहता है, लगातार होते रहता है। कई सारे मशक्कतें करने के बाद क्या होते हैं कि खून का थक्का बनते हैं। तो हीमोफीलिया रोग क्या है? तो जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं, है ना। यह क्या था? यह एक अनुवांशिक रोग है। देखिए दोस्तों, यह रोग सबसे पहले किस में दिखा था? तो यह रोग सबसे पहले दिखा था इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया में। किस में दिखा था? इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो देखते हैं ना कोई कोई फोटो में एक अजीब टाइप की बुढ़िया टाइप का होता है और सर पर क्या होता है? मुकुट पहने रहता है और डंडा लेकर कैसे चलता रहा। तो कुछ दिन पहले उसका मौत हो गया, लेकिन उसी के वंशज से इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया महारानी थी। उसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हीमोफीलिया रोग का प्रचलन हुआ था। ध्यान दीजिए, वह क्या थी? रोग वाहक थी। इस रोग का सबसे पहले किसने किया था खोज? तो जॉन ओटो ने 1803 ईस्वी में इसका खोज किया था। जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसका खोज 1803 ईस्वी में किया था। और यह कैसा है? लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। लिंग सहलग्न वंशागति रोग कहने का मतलब कि यह क्या है? सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है इस रोग का जीन, यानी कि क्या है? यह लड़का लड़की दोनों को इफेक्टेड करता है और सेक्स क्रोमोसोम मतलब व्यक्ति के 23वां जोड़ा का जो गुणसूत्र होता है उसी पे पाया जाता है। अब सवाल है कि इसका जीन एक्स पे पाया जाता है या वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो बाबू, इसका जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसे ही एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे जीन, यानी कि वह लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है वह रोग। अब ध्यान देने योग्य बात है कि यह रोग को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस रोग कहते हैं। क्रिस क्रॉस समझते हैं बाबू? क्रिस क्रॉस का मतलब होता है, यहां देखेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस का मतलब कहता है यदि फादर है, यदि फादर है तो उससे रोग किस में होगा? यदि उससे फादर है तो उससे रोग उसके डॉटर में होगा, है ना। पुत्र में नहीं होगा, सन में नहीं होगा, डॉटर में होगा। और डॉटर को हो गया तो उसके फिर से सिस्टर में नहीं, उसके डॉटर में नहीं होगा, उसके सन में होगा। मतलब यदि पिता में रोग है तो पुत्री को होगा और उस पुत्री के बच्चा जो है लड़का लड़की जो होंगे उसमें किस में होंगे? तो उसके पुत्री में वह होंगे। अब इस लड़की है, इसके किस में होंगे? तो इसके पुत्र में रोग होंगे, सन में क्या होंगे? यह रोग होंगे। इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस रोग। दोस्तों, अब सवाल है कि यह हीमोफीलिया रोग हो क्यों जाता है? तो बाबू ध्यान दीजिए, सबसे पहला होने का कारण क्या है? यह एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है, मतलब माता पिता से बच्चे में जाने वाला यह रोग है। माता पिता से इस रोग का स्थानांतरण किसमें होता है? बच्चे में होता है। और यह होता क्यों है? इसमें रक्त का क्या होता है? थक्का बनना बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि थक्का बनाने वाले रोग का कारक जो है, थक्का बनाने वाला जो है वह कारक इसमें नहीं बन रहा है। जिस व्यक्ति में रोग का थक्का बनाने वाले कारक नहीं पाए जाएंगे उसमें क्या हो जाएंगे? हीमोफीलिया रोग पाए जाएंगे। 1 से 30 तक नंबरिंग होता है
जो क्या करता है, हमारे शरीर में रोग का थक्का बनाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, सभी रोगों का थक्का बनाने का जीन तो पाया जाता है, लेकिन क्या होता है, केवल 8वां और 9वां जीन जो होता है रोगों का थक्का बनाने वाला, वह क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, मतलब वह नहीं पाया जाता है। बाद बाकी पाया जाता है। केवल 8वां और 9वां रोग का थक्का बनाने वाला जीन नहीं पाया जाएगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम हीमोफीलिया रोग के प्रकार। तो हीमोफीलिया कितना प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होते हैं हीमोफीलिया का 1 प्रकार या ए प्रकार, जिसे हीमोफीलिया ए कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया ए। और एक होता है हीमोफीलिया बी। क्या होता है, हीमोफीलिया बी। अब सवाल है कि हीमोफीलिया ए और बी, इसका पहचान कैसे करेंगे। ध्यान देंगे, यदि आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला जीन का 8वां जीन क्या है, अब्सेंट है, यदि 8वां जीन क्या है, अनुपस्थित है, तो आप जिस रोग से ग्रस्त होंगे उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहेंगे, है ना। यदि आपके शरीर में 9वां जीन अब्सेंट है, रक्त का थक्का बनाने वाला, तो आप जिस रोग से ग्रस्त होते हैं उसे कहते हैं हीमोफीलिया बी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हीमोफीलिया रोग से बचाव। हालांकि इस रोग का कोई बचाव नहीं है, यह अनुवांशिक रोग है। यदि माता पिता को है तो पुत्र में, पुत्री में, किसी में यह रोग जा सकता है। लेकिन यदि आपको हो गया है तो आप कैसे करके रक्त की कमी से बच सकते हैं। तो पहला चीज क्या है, आपको चोट लगने से बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, वह कोई ऐसा काम ज्यादा नहीं करना चाहिए जिसमें आपको चोट लगने की संभावना हो, हाथ पैर कटने की संभावना हो। दूसरा कारण क्या है, यदि कट जाए तो तुरंत डॉक्टर से क्या करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उसे बंधवाना है अच्छी तरह से डॉक्टर बांध देंगे तो रक्तस्राव कम मात्रा में होंगे और आपके शरीर के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होगा। और अगला क्या है, दूसरे व्यक्ति से रक्त लेना। देखिए ध्यान दीजिए, आप यदि इस स्थिति में दूसरे व्यक्ति से रक्त लेते हैं तो आपके शरीर में 8वां या 9वां जीन जो है रक्त का थक्का बनाने वाला वह नहीं है, लेकिन दूसरा से जब रक्त आप चढ़वाइएगा तो उसके रक्त में तो रक्त का थक्का जमाने वाला 8वां और 9वां जीन पाया जाएगा। तो यदि आप उससे ले लेते हैं रक्त तो क्या होगा, आपके शरीर में वह जीन आ जाएंगे और आपका रक्तस्राव क्या हो जाएंगे, जल्द से जल्द रुक जाएंगे।